किसी भी बिंदु दिया हो तो उस बिंदु को अगर हमें उससे संबंधित के का मान ज्ञात करना हो तो कभी-कभी ऐसा भी आ जाता है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों बिंदु जैसे लिखा हुआ 8,1 के, -4 और यहाँ पे लिखा तथा 2, -5 संरेखीय है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एग्ज़ाम में हर बार सवाल ये आ जाता और ये सवाल जो है ना आपको 2014 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि 2014 में पूछा गया है, 2016 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान से देखिए क्योंकि आपको जो भी सवाल बताया जा रहा है ऑथेंटिक सवाल आपको बताया जाता है, इसीलिए आप लोग हर सवाल को बारीकी से देखें, अंततः देखें ज़रूर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है तो के का मान ज्ञात कीजिए, तो कभी-कभी क्या करेगा यही सवाल लिखा रहेगा, यहाँ पे लिख देगा पी का मान ज्ञात कीजिए और आपको एक जगह दे देगा के जगह पे पी लिख देगा, कहीं पे लिख देगा वाई की जगह पे कुछ भी, जहाँ उस जैसा देना हो वो दे सकता है घुमा के। लेकिन आप भी ध्यान से इसको समझिए। तो हमें जैसे ही संरेखी कह रहा है तो हमें कह रहा है इसमें के का मान ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले जो-जो दिया है ना आप उसको लिख दीजिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है देखिए हल लिख देना है, आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए दिया क्या है तो आप वो लिख दीजिए। दिया है, ध्यान से सुनिएगा, दिया है, क्या-क्या दिया है तो आप लोग पहले ध्यान से देखिए 8,1 और ये जो दिया है ना उसी को हम पहले मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे कि दिया है बिंदुओं, क्या लिखना है बिंदुओं, ध्यान से सुनिएगा, क्या दिया है बिंदुओं, तो हम इसको 8,1 दिया है ना तो इसको मान लेते हैं ए, 8,1 और एगो बी मान लेते हैं इसको के, -4। उसके बाद तथा यहाँ पे क्या दिया तथा 2, -5 तो इसको आप मान लेते तथा सी, सी बराबर 2, -5। ध्यान से समझ रहे होंगे 2, -5 क्या है जो त्रिभुज का शीर्ष है, शीर्ष है और क्या है तो आप लोग को पता है क्योंकि सवाल में कह रहे हैं ना संरेखी है तो आप लिख दीजिए जो संरेखी है। देखिए तो आप लोग को ये पता लग गया होगा मैंने इस लाइन में क्या लिया दिया है बिंदुओं 1, 8, बी के, -4 तथा सी 2, -5 जो संरेखी, जो त्रिभुज का शीर्ष है, जो संरेखी है। अब इस लाइन को जैसे ही आप लिख दिए तो आपको क्या करना है तो चुकी लगाना है। सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए, चुकी क्या लिखना है तो ए बी सी जो माने ना जैसे ही संरेखन है तो चुकी त्रिभुज ए बी सी, क्या करना है चुकी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल लिखना है। तो क्या होगा जब ये संरेखी है तो इसका मतलब हुआ कि इसके बराबर वो शून्य है और जैसे ही शून्य है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो संरेखी है, जो संरेखी है। देखिए यहाँ पर आपको बारीकी से बताया जा रहा है इसलिए आप ध्यान से देखिए। अगर वीडियो लंबा हो रहा है तो आप उससे मत डरिए क्योंकि आपको बेसिक से समझाया जा रहा है। तो चूंकि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 0 क्योंकि संरेखीय है इसीलिए 0 है। तो आप यहाँ पर वही चीज़ लिखिए, क्या लिखना देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर हमें क्या लिखना है देखिए। आपको मैंने इससे पहले एक वीडियो डाले थे तो आप लोग को याद होगा एक सूत्र मैंने आपको बताया था कैसे लिखना है। देखिए 3 बार लिख दीजिए एक्स वाई माइनस वाई, ध्यान से देखिए, और प्लस एक्स वाई माइनस वाई, फिर करना क्या है प्लस देखिए एक्स और वाई माइनस वाई आप लिख दीजिए। और मैंने आपको कहा था देखिए 1 2 3 और मैंने कोड कहा था याद कर लीजिए 23 31 12। आप इस कोड को याद कर लीजिए, आपका ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। अगर जैसे ही आपका ये सूत्र हो जा रहा है याद तो आप ध्यान से इसको याद कर लीजिए। तो देखिए अगर आपसे कभी भी पूछा जाए अगर 1/2 और आप बताइए तो देखिए आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर देखिए 1/2 पहले आप उतार दीजिए, सेम 1/2 कुछ नहीं करना है लिख दीजिए, फिर बड़ी कोष्ठ लगाना आपको लगा दिए।
अब देखिए x1, अब एक बार हमारे साथ ध्यान से इधर सुनते रहिए कैसे लिखना। देखिए जो a है ना पहले, तो आप देखिए शुरू का x1, x2, x3। अब देखिए y1, y2, y3। तो आप एक बार ध्यान से समझ गए तो आप हमें बताइएगा इसमें y2 का मान कितना हुआ। तो आप कैसे बताइएगा, तो आप देखिए y1, y2 का मान -4। अगर हम आपसे पूछेंगे y3 का मान बताइए, तो आप बताइएगा -5। अगर हम आपसे पूछते हैं कि x1 का मान बताइए, तो आप देखिए x1, x2, x3। बढ़िया से समझ आ गया होगा। तो आप हमें बताइए इसमें क्या लिखा है x1। तो आप हम कैसे बताएंगे, शुरू वाला होता है x का मान, तो आप बोलिएगा x1 का मान सर 8 होगा। आप देखिए y2 पूछ रहे हैं, तो आप ऐसे बताइए y1, y2। तो -4 है, -4, ये सूत्र में माइनस होता है तो आप माइनस लगाइए। y3 का मान कितना है, तो देखिए y1, y2, y3, तो माइनस है तो इसको प्लस बना देगा 5 ऐसे। ये प्लस का देखिए, अब x2 का मान बताइए, x1, x2। तो यहाँ पे k है तो k सेम रख दीजिए। y3 क्या लिखना है, तो देख लियो y3 आप पता लग गया होगा, -5 माइनस y1 का मान कितना होगा, x1, y1। तो 1 है तो आप 1 रखिए, प्लस x3 का मान कितना होगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिखिए। y1 का मान कितना, देखिए y1 1 होगा, माइनस y2 का मान कितना होगा, ये माइनस है तो इसको प्लस बना देगा, ये -4। आप देखिए आप समझ गए होंगे। क्योंकि आपको पता होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0, क्योंकि संरेखी है, संरेखी है तो इसके बराबर में आपको 0 रखना है यहाँ पे। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। और कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप हमें बता। तो देखिए आप यहाँ पे पता लग गया होगा आप लोग को। देखिए अब हमें करना क्या, फिर देखिए उसी तरह से अब आपको कैलकुलेशन पर ध्यान देते रहना, कैसे कैसे हम कर रहे हैं आप ध्यान से देखिए। अब देखिए करना क्या है, देखिए पहले आप छोटी कोष्ठ के अंदर आइए, -4 प्लस का 5। तो आपको पता ही होगा ना कि इस माइनस प्लस में हमेशा घटेगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई, तो 5 में से 4 गया तो 1, और 1 जो बचा तो बड़ी संख्या का साइन लगता है, तो 5 है बड़ा और 4 है छोटा, तो प्लस का 1, क्योंकि इसके पीछे प्लस है तो 1, और 1 को फिर 8 से गुना करेंगे तो आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पे 8 होगा। आप ध्यान से समझिए, फिर से एक बार सुनिए, माइनस प्लस में हमेशा घटेगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाइए, तो 5 में से 4 गया तो 1, और बड़ी संख्या का साइन लगेगा, तो 5 है बड़ा 4 है छोटा, तो 5 के पहले प्लस है तो इसलिए प्लस का 1। अब प्लस 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8 होगा। आपको लगता है कि दिमाग तक पहुंच गए होंगे। तो अब यहाँ पर देखिए पहले प्लस नहीं लगाइए, पहले आप छोटी कोष्ठ के अंदर देखिए, जब साइन समान हो तो हमेशा जुटेगा और साइन वही वाला लगेगा। तो आप बताइए -5 और -1 तो जुटेगा, तो -6, अब -6 को यहाँ पे कोई साइन नहीं रहता तो गुना रहता है, तो यहाँ पे इसको गुना करेंगे प्लस k को -6 से, तो यहाँ पर हो जाएगा -6k। फिर यहाँ पे देखिए 4 और 1 5, अब 5 को फिर यहाँ पे 2 से गुना होगा तो +10 हो जाएगा। तो उम्मीद रखते हैं आपको ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे करना क्या है कि थोड़ा हम ऊपर करते हैं, अब ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, माइनस का हो इस माइनस कह रहा हूँ 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब 8 है प्लस का, 10 है प्लस का, तो ये प्लस का हो जाएगा 18 और माइनस का 6k और बराबर का 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए फिर क्या है, अब यहाँ पे जब ये न जुटेगा न घटेगा तो आपको पता ही होगा ना कि आप देखिए 18 को -6k, अब ये जो बीच में क्या गुणा है, तो आप सोचिए कि 18 को हमें क्या करना है, 1 को हमें यही रखना है। आप देखिए, और वहाँ पे क्या करना है, 18 माइनस का 6k, और क्या करना है, ये जो 2 भाग में है तो बराबर के उस साइड पक्षांतर होगा, तो क्या होगा इधर गुना में चला जाएगा 2, क्योंकि ये भाग में तो बराबर उस साइड गुना, और 1 आपको वैसे ही गुना में था तो इसके बाहर में गुना रहने दिया। अब देखिए थोड़ा हम और ऊपर करते हैं, ध्यान से देखिए, 1 को 18 से गुना करेंगे तो फिर 18 ही होगा, आपको पता होगा, फिर इसके साथ इसका गुना, फिर इसके साथ इसका, तो 6 को 1 से तो 6k, अब बराबर 0 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 0 ही होगा। शून्य को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो फिर 0 ही होगा। अब हमें देखिए, हमें k का मान चाहिए तो हम 6k माइनस कैसे रखेंगे। अब ये 0 का देखिए, ये प्लस का उधर जाएगा, 18 पक्षांतर होगा तो क्या होगा, साइन में परिवर्तन, तो -6k
बराबर क्या होगा माइनस के 18, समझ रहे होंगे। और हमें चाहिए के का मान, तो हम लिखेंगे ना, इसीलिए के बराबर तो माइनस के 18, और ये क्या होगा गुना वाला भाग में आ जाएगा माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 6 कम 6 6 तरीके 18, तो यहाँ पर क्या आ गया के बराबर 3 आंसर। नहीं आ रहा है तो आपको पता लग गया होगा कि के का आंसर 3 आंसर आ गया। तो हमें इसमें क्या कह रहा था कि के का मान ही निकालना है, तो हमने के का मान निकाले तो आपको कितना आया के बराबर 3 आंसर। तो आप लोग इसको एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आपको कहीं पर भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप हमें ज़रूर बताइए। तो आप लोग सवाल को भी एक बार पढ़ लीजिए, सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, तो सवाल आपको मिल गया होगा, और आप इसको वीडियो को पॉज करके और इसे आप ज़रूर नोट कर लीजिए। और आप लोग जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं आप इसे ध्यान से देखिए, अगर एक बार नहीं समझ आता है तो आप 2 बार देखिए, और उसके बाद आप इसको एग्ज़ाम में जाइए और इसको एकदम बेसिक से आप सॉल्व करिए। तो उम्मीद रखते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।